गांव का एक कोना जहां मिट्टी के घरों की कतारें हैं। चारों ओर सूखा पड़ा है। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। रामलाल अपने छोटे से घर के सामने बैठा है। उसके पास दो बैल हीरा और मोती पास में ही बैठे। वो भी भूख से कमजोर हो चुके हैं। पंडित जी गांव के मंदिर से लौटते हुए रामलाल के पास आते। रामलाल बेटा, कैसी कट रही है जिंदगी? क्या बताऊं पंडित जी, खेतों में पानी नहीं, बैलों के लिए चारा नहीं और खाने को मुश्किल से मिलता है। कभी कभी सोचता हूँ कि ये गरीबी हमारी किस्मत में ही लिखी। ऐसा मत कहो बेटा, ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन जो मेहनत और धैर्य से काम लेता है उसकी किस्मत भी बदल सकती है। पंडित जी, आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन जिंदगी तो बस मुश्किल होती जा रही है। जब खेतों में अनाज ही नहीं होगा तो मेहनत से भी क्या मिलेगा? सही कह रहे हो, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है। अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो उसका हल भी कहीं ना कहीं होगा। रामलाल कुछ सोचने लगता है। उसके मन में सवाल उठते हैं। वो अपने बैलों की ओर देखता है जो उसकी हालत देखकर चिंतित लग रहे हैं। पर पंडित जी, हल कहाँ से मिलेगा? गांव में सबका हाल बुरा है। लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। क्या मुझे भी अपना गांव छोड़ देना चाहिए? पंडित जी आंख बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, गांव छोड़ना हल नहीं है बेटा, बल्कि कभी कभी हल हमारे बहुत पास होता है, बस हम देख नहीं पाते। आपका मतलब? इस गांव के पास का जंगल बहुत रहस्यमयी माना जाता है। वहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन सुना है कि वहां कई पुराने खजाने और जादुई चीजें छिपी हो सकती। शायद वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। रामलाल की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। उसे ये विचार दिलचस्प लगता है, लेकिन साथ ही वो थोड़ा संकोच करता है। जंगल में जाना खतरनाक नहीं होगा? सुना है वहां कई लोग गए लेकिन कभी लौटे नहीं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी डर के आगे जीत भी होती है। अगर तुम अपना डर छोड़ सको तो शायद किस्मत तुम्हारे साथ हो। रामलाल सोच में पड़ जाता है। उसे लग रहा था कि ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन खतरे भी थे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह हीरा और मोती के साथ जंगल जाऊं। देखते हैं किस्मत मेरे साथ है या नहीं। यही हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ाएगी रामलाल। भगवान तुम्हारा भला करे। रामलाल पंडित जी को प्रणाम करता है और मन में जंगल जाने का निश्चय कर लेता है। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। बाहर का रास्ता, जहां सूखे पेड़ और बंजर जमीन फैली हुई। रामलाल अपने दोनों बैलों हीरा और मोती के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा। उसका मन उत्सुकता और हल्की घबराहट से भरा हुआ है। पंडित जी की बातें उसके दिमाग में घूम रही। रामलाल हीरा और मोती की पीठ थपथपाते हुए कहता है, मेरे बहादुर साथियों, हमें आज एक बड़ा काम करना है। पता नहीं इस जंगल में क्या छिपा होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। हीरा और मोती अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामलाल को देखते हैं, मानो वो भी इस सफर को लेकर उत्सुक हो। वो जोर जोर से सांस लेते हैं और अपनी सींग हिलाते हैं। जंगल का रास्ता सुनसान और रहस्यमयी था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, रास्ता और घना और अंधकार में होता गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियां आपस में उलझी हुई थी। पक्षियों की आवाजें जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी।
थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक मोती बैल ठिठक जाता है और जमीन पर अपने खुर मारने लगता है। उसकी आंखें किसी चीज पर टिक जाती हैं। हीरा भी चिंतित होकर इधर उधर देखने लगता है। अरे मोती, क्या हुआ? तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? रामलाल ध्यान से देखता है और देखता है कि जमीन पर कुछ चमक रहा है। वो झुककर उसे छूता है। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक सुनहरा पत्थर था जिस पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। पत्थर बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो। वो मन में सोचता है, ये क्या हो सकता है? क्या ये कोई संकेत है? रामलाल पत्थर को ध्यान से देखता है और उसे अपनी झोली में रख लेता है। वो समझ जाता है कि जंगल में कुछ गहरा रहस्य छिपा है। जैसे ही रामलाल आगे बढ़ता है, अचानक उसे पेड़ों के बीच कुछ हलचल महसूस होती है। कोई छाया हिलती हुई दिखती है। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगती है। रामलाल आश्चर्य और डर के मिश्रण से कहता है, कौन है वहाँ? कोई है? कोई जवाब नहीं आता, लेकिन हवा का बहाव और तेज हो जाता है। चारों ओर पत्तों की सरसराहट गूंज उठती है, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो अपने बैलों के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अचानक एक मोटी आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए सुनाई देती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था किसान। रामलाल का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके हाथ से झोली लगभग गिरने वाली होती है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर पूछता है, तुम कौन हो? सामने आओ। अचानक पेड़ों के बीच से एक लंबी छाया उभरती है। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काली आकृति थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये आकृति धीरे धीरे रामलाल की ओर बढ़ने लगती है। हीरा और मोती जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा हो। रहस्यमयी आकृति फिर से गंभीर स्वर में कहती है, जो भी इस जंगल में आता है वो या तो लौट कर नहीं जाता या फिर उसकी किस्मत बदल जाती है। रामलाल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आकृति कोई आत्मा है, कोई साधु है या फिर कोई और रहस्यमयी ताकत। लेकिन एक बात साफ थी, ये जंगल साधारण जंगल नहीं था और ये सफर सिर्फ एक शुरुआत थी। जंगल के बीचों बीच जहां धुंध छाई हुई है, चारों ओर ऊंचे और डरावने पेड़ हैं, हवा ठंडी और भारी हो चुकी है। रामलाल अपने बैलों हीरा और मोती के साथ बीच जंगल में खड़ा है। सामने एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही है। हीरा और मोती बेचैनी से जमीन पर खुर मार रहे हैं। रामलाल हिम्मत जुटाकर कहता है, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? रहस्यमयी आकृति एक पल के लिए रुकती है, फिर उसकी आवाज गहरी और भारी गूंजती है। जो इस जंगल में प्रवेश करता है वो या तो यहाँ खो जाता है या फिर उसे अपनी किस्मत का सामना करना पड़ता है। रामलाल का गला सूखने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो जानता था कि अगर वो डरा तो उसकी हार तय है। वो अपने बैलों की ओर देखता है जो अब भी डटे हुए हैं। वो गहरी सांस लेता है और शांत स्वर में कहता है, मैं यहाँ भाग्य की खोज में आया हूँ, डरने नहीं। अगर इस जंगल में कुछ रहस्य छिपा है तो मैं उसे जानकर ही वापस जाऊंगा। ये सुनते ही आकृति थोड़ी नरम पड़ती, उसकी लाल आंखों की चमक थोड़ी मंद पड़ जाती, फिर वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगती है और अचानक सामने एक बूढ़े साधु का रूप ले लेती है। रामलाल चौंक जाता है। उसके सामने अब एक लंबी दाढ़ी वाला सफेद वस्त्र पहने एक साधु खड़ा। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर रहस्य का भाव था। डरो मत वत्स, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बहुत समय से यहाँ एक रहस्य छुपा हुआ जिसे जानने के लिए लोग आते हैं, पर बहुत कम ही से समझ पाते हैं। क्या यही जंगल का रहस्य है? आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? ये जंगल एक प्राचीन शक्ति को छुपाए हुए है। कई साल पहले एक जादूगर ने अपनी शक्ति को यहाँ एक सुराही में
बंद किया था। वो सुराही अब भी इसी जंगल में है, लेकिन ये शक्ति किसी को आसानी से नहीं मिलती। रामलाल का मन तेजी से सोचने लगता है, क्या ये वही सुराही थी जिसका जिक्र पंडित जी ने किया था? क्या यही उसकी किस्मत बदलने वाली थी? अगर ये सच है तो मुझे वो सुराही ढूंढनी होगी। शायद वही मेरी गरीबी दूर करने का रास्ता है। साधु की आंखें गंभीर हो जाती हैं। ध्यान रखना वत्स, ये शक्ति जितनी फायदेमंद हो सकती है उतनी ही खतरनाक भी। कई लोग इसे पाने की कोशिश में बर्बाद हो गए। अगर तुम्हारा मन लालच में डूबा तो ये तुम्हें निगल भी सकती है। रामलाल साधु की बातों पर सोचने लगता है। वो समझता था कि ये आसान सफर नहीं होने वाला था, लेकिन उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो ये जोखिम उठाएगा। मैं समझ गया महात्मा जी, लेकिन मुझे अपनी किस्मत आजमानी होगी। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो शायद ये शक्ति तुम्हारा साथ दे। जाओ, पूर्व दिशा में एक गुफा है, वहाँ तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। रामलाल साधु को प्रणाम करता है और अपने बैलों के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुफा में क्या छिपा था और ये कितना खतरनाक होने वाला था। जंगल के पूर्वी हिस्से में गहरी गुफा है। गुफा के आसपास घने पेड़ और लताओं से ढका हुआ रास्ता है। सूरज की रोशनी मुश्किल से इस जगह तक पहुंच रही है। हवा में नमी और रहस्य का एहसास है। रामलाल अपने बैलों हीरा और मोती के साथ वहां पहुंचता है। रामलाल गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर अंदर झांकता है। गुफा अंदर से बहुत अंधेरी है। वहां से ठंडी हवा आ रही है, जिससे उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। हीरा और मोती भी बेचैन होकर इधर उधर देखने लगते हैं। यही वो जगह है जिसका जिक्र साधु बाबा ने किया था, लेकिन अंदर जाने का साहस कैसे करूं? जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गुफा के द्वार पर एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक जमीन पर कुछ उभरता है। ये कोई साधारण जमीन नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शिला थी जिस पर कुछ लिखा था। रामलाल उसे पढ़ने की कोशिश करता है। वो एक पत्थर पर खुदा हुआ संदेश था। केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। जो लोभ करेगा वो यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। रामलाल पढ़कर सोच में पड़ जाता है। उसने साधु बाबा की बात याद की। अगर तुम्हारा मन लालच में डूबा तो ये शक्ति तुम्हें निगल सकती है। वो गहरी सांस लेता है और मन ही मन संकल्प करता है कि वो ये शक्ति सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने और अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करेगा। वो अपनी झोली कसकर पकड़ता है और धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे रामलाल आगे बढ़ा, उसे एक हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। वो और आगे बढ़ता गया। अचानक सामने एक बड़ी चट्टान के ऊपर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये वही थी, जादुई सुराही। वो सुनहरी थी और उस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। सुराही के चारों ओर एक नीली आभा फैली हुई थी, जैसे उसमें कोई शक्ति कैद। तो यही है वो जादुई सुराही। कितनी अद्भुत दिखती है। लेकिन जैसे ही वो सुराही की ओर बढ़ता है, अचानक गुफा में कंपन होने लगती है। सुराही के पास एक पत्थर हिलता है और उसके पीछे से एक भयंकर छाया उभरती है। ये एक रक्षक आत्मा थी जो सुराही की रक्षा कर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके लंबे हाथ हवा में लहराने लगे। कौन हो तुम? किस अधिकार से इस सुराही को लेने आए हो? रामलाल एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उत्तर देता है, मैं एक गरीब किसान हूँ जो अपनी मेहनत से जी रहा है। मैं इस सुराही का उपयोग अपने और अपने गांव के भले के लिए करना चाहता हूँ। रक्षक आत्मा कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर उसकी आवाज और गहरी हो गई। क्या तुम्हारा हृदय लालच से मुक्त है? क्या तुम इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे? मैं सिर्फ उतना ही लूंगा जितनी मेरी जरूरत होगी।
मैं इस शक्ति को अन्याय के लिए कभी उपयोग नहीं करूंगा। रक्षक आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों की आग धीरे धीरे बुझने लगी। वो पीछे हटी और धीरे से बोली, अगर तुम्हारा हृदय सच में निर्मल है तो जाओ और अपनी किस्मत का सामना करो। इतना कहकर वो छाया हवा में विलीन हो गई। अब सुराही रामलाल के सामने थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और कांपते हाथों से उसे उठाया और तभी सुराही हिलने लगी।